यस। तो सभी रिश्तों में सबसे ज़रूरी क्या है? रिश्ता कौन सा है? खुद के साथ का अपना, राइट? तो सबसे पहले अभी तक हमने देखा कि क्यों सेल्फ लव ज़रूरी है, कौन-कौन से कारण हैं और सेल्फ लव किसे कहते हैं। ये वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसा क्या करें जिससे हम खुद को प्यार कर सकें। तो सबसे पहले जो है खुद को प्यार करने के लिए हमें खुद का ध्यान रखना है। जितना ध्यान हम जिसको प्यार करते हैं, जिनकी बहुत परवाह करते उनको करते हैं, उतना ही ध्यान हमें खुद के लिए भी करना है। तो उसके लिए जैसे हम हमारे हस्बैंड को या वाइफ को, जीवन साथी को पूछते हैं, कहीं पे गए हो तो आप सेफली पहुंच गए, आपने खाना खाया, आपने ये दवाई ली, तो वैसे ही हम खुद का ध्यान रखेंगे। खुद को पूछेंगे कि तूने प्रॉपर आराम किया, तूने हेल्दी खुराक खाया, तूने खाना टाइम पे लिया, तूने आज मेडिटेशन किया। तो जो जो भी चीज़ें हैं, सामने वाले जिसे हम बहुत प्यार करते हैं उनकी जितनी केयर करते हैं उतनी ही केयर हम खुद की भी करेंगे। खुद को जो पसंद है ऐसी हम एक्टिविटी करेंगे जिससे हम फुलफिल महसूस करें। मेरी मैं बात करूँ तो मुझे नेचर में जाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं दिन में 10 या 15 मिनट नेचर के बीच में वॉक करने जाऊँ। और मुझे नया नया सीखना भी बहुत अच्छा लगता है, तो 5-10 मिनट ऐसा कुछ खुद को इंस्पायर करे, ऐसे मैं वीडियोस भी देखती हूँ। तो वही है, खुद का ध्यान रखना है। फिर है, सबसे पहले तो लिस्ट आउट करो कि मेरे में क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, वो लिखो और उसको एक्नॉलेज करो कि ओके, कोई परफेक्ट नहीं है, तो मैं भी ऐसी ही हूँ, मेरे में यानी ऐसा ही हूँ, मेरे में भी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है। और फिर वो जो वीकनेस है वो एक एक पकड़ के कैसे उसके ऊपर काम किया जा सकता है, वो करना है। और जो भी हमारी स्ट्रेंथ है उसको, उसके लिए ग्रेटफुल होना है, उसको अप्रिशिएट करना है। और हमारी काबिलियत, हम कैसे प्रॉपर वर्जन खुद के बन सके, वो कैसे पता चलेगा जब हम हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जानेंगे उससे, तो वो करेंगे। फिर हम, बहुत ज़रूरी है कि खुद को माफ़ करें। ज़्यादातर केस में हम अतीत को छोड़ते नहीं हैं, बराबर, और वो छोड़ते नहीं है। जैसे कोई हैवी ग्लास है और उसको पकड़ लिया है तो वो कितना हैवी हो जाता है, और कितने सालों पुराना अगर हमने वो पकड़ के बैठे हैं तो वो तो कितना हमारे माइंड में दुख क्रिएट करता होगा, निराशा क्रिएट करता होगा, कितना भार लेके हम चलते होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अतीत में जो भी गलती जाने अनजाने में हमसे हुई है तो हमें खुद को माफ़ करना है। और जब हम खुद को माफ़ करेंगे, उसके चलते अभी जिन जिन लोगों को हमें लगता है कि इनकी वजह से मेरी लाइफ में ये हुआ, उनके चलते मुझे दुख हुआ, तो उन्होंने भी जाने अनजाने में किया है, तो खुद की खुशी के लिए फिर हमें उनको भी माफ़ करना है, राइट? तो हमने खुद को माफ़ किया, जिनके चलते हमें लगता है कि इनकी वजह से मेरी लाइफ में ये दुख आया है, तो हम उनको भी माफ़ करेंगे। सेल्फ लव के लिए ये बहुत बड़ी प्रोसेस है, तो वो हम करेंगे, सामने वाले को भी माफ़ करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, हम कैसा महसूस करते हैं जहाँ पे होते हैं, उनका ध्यान रखेंगे। जो एनवायरनमेंट में है, अगर वहाँ पे जाके हमें अच्छा फील नहीं होता है, हम खुद के लिए अच्छा महसूस नहीं करते हैं, हमें बहुत नेगेटिविटी, निराशा मिलती है, बराबर, तो हम ध्यान रखेंगे कि वैसे एनवायरनमेंट से जो हमें अच्छा महसूस नहीं करवाते, तो वैसे एनवायरनमेंट से हम दूर रहेंगे। और वो एनवायरनमेंट के लोगों के लिए भी हमें कोई ग्रजिस नहीं रखना है, पर हमारे लिए ये एनवायरनमेंट सही नहीं है, तो उनके लिए करुणा, मैत्री रखनी है, पर नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करनी है, नहीं तो हम सेल्फ लव नहीं कर पाएंगे। तो वो एनवायरनमेंट से हमें बने चाहे इतना दूर रहना है। और कोई ऐसी सिचुएशन है कि हमें वो एनवायरनमेंट पे रहना ही पड़ता है, तो ठीक है, हम कोई जजमेंट नहीं बांधेंगे, राइट, जिससे चलते हमारी सेल्फ लव की जो प्रोसेस है उसमें हम आगे बढ़ सके। फिर हम क्या कर सकते हैं, तो हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे जहाँ के लोग हमें खुद के लिए बहुत अच्छा महसूस कराए। हम ऐसी सोबत में रहेंगे जो हमें मोटिवेट फील कराए, इंस्पायर फील करे। जो लोग हमें क्या बनने की काबिलियत है वो नज़र से हमें देखते हैं, हमारी वीकनेस पे फोकस ना करके हमारी स्ट्रेंथ पे फोकस करके बहुत अच्छे से हमारे ग्रो होने में सपोर्ट करते हैं। हम ट्राई करेंगे कि हम वैसे फ्रेंड्स के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे रिलेटिव्स के बीच में हम रहे,
हो सके तो ऐसा कोई एक रिलेशन हो हमारी लाइफ में जिन्हें हम सरेंडर हो सके, जिन्हें हम हमारा कोच बना सके, जो हमें हमारा लाइफ की डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए हमें हेल्प कर सके और जिनका मकसद हमारी ग्रोथ में ही हो, उनका कोई हिडन एजेंडा नहीं हो। अगर हम ऐसे कोई बंदे को पहचानते हैं जिनके साथ हम बहुत अच्छा फील करते हैं, तो उन्हें हम अपना कोच भी बना सकते हैं। सेल्फ लव की प्रोसेस में ये चीज़ भी हमें बहुत हेल्प करेगी और हमें हमारी केयर की हमारे सेल्फ की भी बहुत केयर करनी है, राइट? कैसे केयर करनी है? तो जैसे हम क्या खाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है, मेडिटेशन करते हैं कि नहीं, जर्नलिंग करते हैं कि नहीं, हमारे खाने का, हमारी सेहत का हम बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि सेल्फ लव वही है। अगर हम खुद को प्यार करते हैं तो हम खुद की ये सारी चीज़ों का भी हम ध्यान रखेंगे। दूसरा, हम क्या बोलते हैं, वो शब्दों पर भी हम ध्यान रखेंगे कि हम कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो हम हमारे शब्दों पर ध्यान रखेंगे कि मैं दिन में खुद के बारे में पॉजिटिव बोल रही हूँ या नेगेटिव बोल रहा हूँ, राइट? तो मेरे वर्ड्स कैसे हैं उसका ध्यान रखेंगे। दूसरा, हम हो सके तो ऐसे अफर्मेशन बनाएंगे जो हमें एम्पावर करे कि तो अफर्मेशन हम दोहराएंगे जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड में कंडीशनिंग भी पॉजिटिव हो। और हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमें वर्तमान में हमारे पास जो है उसके लिए दिल से सही में ग्रैटिट्यूड, आभार का भाव लाने में हेल्प करेगा। और जब हम हमारे पास जो है उसके लिए बहुत शुक्राना करते हैं, यूनिवर्स का धन्यवाद करते हैं, तो जब हम ऐसे एहसास में रहते हैं तो हमारा खुशी का स्तर बढ़ता है। तो हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे और खुद को अप्रिशिएट करेंगे। पूरे दिन में जो भी अच्छा किया हो तो हम वो खुद के बारे में उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मिरर में देख के पॉजिटिव टॉक करेंगे, आई लव यू ऐसा बोलेंगे। जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको एक्नॉलेज करेंगे, राइट? तो अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हम खुद को प्यार कैसे करें, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर की, हम बहुत अच्छे से खुद को स्वीकार कर पाएंगे। तो आशा रखती हूँ कि ये जो पूरी सीरीज़ थी आपको हेल्पफुल रही होगी और आप खुद इसके चलते आप खुद को प्यार करोगे, खुद का स्वीकार करोगे। और जब आप खुद को प्यार करते हो, खुद को स्वीकार करते हो, तो ये बहुत बड़ी गिफ्ट है ये सृष्टि को, ये यूनिवर्स को, जिससे चलते आप जिन जिन लोगों को भी मिलोगे उनको भी वही प्यार और वही स्वीकार भाव का एहसास करोगे। थैंक यू सो मच।